हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द्रोणा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज एक अच्छा खुशी का टाइम है कि द्रोणा ने एक मॉडल टेस्ट सीरीज़ शुरू की थी। उस मॉडल टेस्ट सीरीज के द्रोणा ने 9 टेस्ट के पेपर लिए थे। 9 टेस्ट के मैथ्स के 10वीं बोर्ड के पेपर लिए थे। वो 9 पेपर और द्रोणा की एक बुकलेट है जिसके अंदर द्रोणा ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज निकाली हुई है। आज तक के द्रोणा के जितने भी टेस्ट के पेपर में हुए हैं और 9 टेस्ट की जो पेपर निकाली थी, उस 9 टेस्ट के पेपर में जिन भी बच्चों ने वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी उसमें से लगभग आप देखोगे तो 80% क्वेश्चन तो सीधे के सीधे आपको मिल रहे हैं पेपर के अंदर, और 20% जो प्रश्न है उसमें उन्होंने क्वेश्चन को वही रखा है, संख्या बदल दी है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये कि द्रोणा के पेपर में से 100% पेपर यू का यू लगाए। पूरे के 100 में से 100 नंबर का पेपर आप बोल सकते हैं क्योंकि यू रखा है। लगभग थोड़े 1-2 नंबर के क्वेश्चन है जो थोड़े बाहर गए हैं। बाकी मैं आपको विथ प्रूफ के साथ बताऊंगा। द्रोणा के पुराने जो हमने टेस्ट पेपर है उसकी भी स्क्रीनशॉट हम लोग लाए, और आज का जो ये आपका बोर्ड का पेपर है वो भी सामने मैं आपको विथ प्रूफ के साथ बताऊंगा। आप घर पे चेक कर सकते हो पेपर को लेके कि द्रोणा के मॉडल पेपर में से कितने क्वेश्चन लगे हैं। पूरे के पूरे पेपर द्रोणा के मॉडल पेपर में से ही लगे हैं। मैं वापस से बोल रहा हूँ, आगे भी हम टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं। अगली साल के लिए भी शुरू करेंगे, इस बार जल्दी शुरू करेंगे। द्रोणा की टेस्ट सीरीज जिन बच्चों ने ज्वाइन करी थी और जिन्होंने तरीके से पेपर लिया उनके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। आज मैं आपको प्रूफ देता हूँ एक एक करके जल्दी से। देखिए मैं आपको प्रूफ देता हूँ। ये द्रोणा का मॉडल पेपर पहला है। मॉडल पेपर पहले से कौन कौन से क्वेश्चन आए तो आप देखिए, आपका बुक का पहले का 7वां क्वेश्चन है। पहले का 7वां क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर। पहले का 7वां क्वेश्चन देखते हैं। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, मैंने जो क्वेश्चन दिया था टेस्ट में वो दिया था 2, हमने जो टेस्ट में क्वेश्चन दिया है वो दिया 2 sin 45 है ना, और cos 45। बोर्ड ने यही क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ ये है मॉडल पेपर का क्वेश्चन और ये है बोर्ड का क्वेश्चन। बोर्ड ने जो क्वेश्चन पूछा है वो आपसे पूछा है, यही वैल्यू है 3 sec 45 और cos 45। देखिए बोर्ड ने सिर्फ यहाँ पर वैल्यू को बदल दिया है, बाकी सेम एज इट इज क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन हुआ। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ दूसरे क्वेश्चन का दूसरा, बोर्ड के दूसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो बोर्ड के दूसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन देखिए। बोर्ड ने पूछा है 95 व 152 का। बोर्ड ने क्या पूछा है, 95 व 152 का HCF निकालना है। ठीक है, ये देखिए। और मैंने इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन को क्या पूछा गया है, मॉडल पेपर में पूछा है 196 व 3820 का HCF निकालो। मतलब आप देख रहे हो क्वेश्चन सेम है, खाली संख्याओं को बदला गया है। मैं आपको विथ प्रूफ के साथ एज इट इज क्वेश्चन भी बताऊंगा। देखिए रिक्त स्थान तो बोर्ड ने सेम छाप दिया है हमारे में से। रिक्त स्थान की भी अभी बात करूंगा, बोर्ड ने क्या छापा है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले में से बात करते हैं। देखिए इस मॉडल पेपर में से कितने प्रश्न है, 1, 2, 3, 4 और 5 प्रश्न है एक ही मॉडल पेपर में से। मैं आपको बताता हूँ। पहले का दूसरा क्वेश्चन आपके पूछा है x² - kx + 4 बराबर 0 तो k का मान निकालिए, ये पूछा है। जबकि मैंने क्या पूछा है यहाँ पर, मैंने यही क्वेश्चन पूछा है पहले का दूसरा। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग है, मैं आपको बता दूंगा। तीसरे का पहला है ये, सॉरी मैंने आपको गलती से बोल दिया, तीसरे का पहला है। हाँ ये रहा क्वेश्चन, तीसरे का पहला है। इसको माफ करिए, मैं हटा देता हूँ। तीसरे का पहला है। तीसरे का पहला देखो, मैंने क्वेश्चन पूछा था 3x - 2y, 3x - 2y जो क्वेश्चन पूछा है मेरे द्वारा वो बराबर 9 है ना, और 2x + ky बराबर 11 है। ठीक है, ये है। बोर्ड ने क्या क्वेश्चन पूछा है, बोर्ड ने भी यही क्वेश्चन पूछा है। देखिए बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है 3x - 2y बराबर 0। आप देख रहे हो वैल्यू पूरी की पूरी सेम है। ये मॉडल पेपर में पूछा गया क्वेश्चन और ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन, वैल्यू सेम है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है बस kx को पहले ले लिया है और प्लस के 5y कर दिया है। ठीक है, इसने k को इधर ले लिया और इसको इधर ले लिया, बस यही करा है। बराबर 0 है, बराबर है यहाँ पर 0। देखिए क्वेश्चन सेम है, खाली बोर्ड ने ये मॉडल पेपर में पूछा और ये हमने पूछा, वैल्यू खाली सिर्फ चेंज है थोड़ी सी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन तो एज इट इज मैं आपको बताता हूँ, पहले का चौथा। ठीक है, आपके बोर्ड के पेपर में आप देखिए पहले का चौथा क्वेश्चन आपके बोर्ड के अंदर देखिए एज इट इज क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है।
मैंने भी यही क्वेश्चन पूछा है और बोर्ड ने भी यही क्वेश्चन पूछा है, 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 के विपरीतीकर होगा। और मैंने भी यही क्वेश्चन पूछा है, 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 के विपरीतीकर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, पहले का चौथा बोर्ड ने पूछा है आपसे, पहले का छठा, ठीक है, पहले का छठा बोर्ड ने आपसे पूछा है 18, मैंने पूछा था 18 टेस्ट में AB, ये बोर्ड ने पूछा है आपसे 18AB -3, है ना। तो आपको A और B की वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या पूछा है, 2/3 A, ठीक है, और 2, यहाँ पर A की वैल्यू निकाली। जैसे आप A की वैल्यू निकालोगे वैसे ही B की वैल्यू निकालोगे, और A और B को जोड़ना था, तो बोर्ड ने यही क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन पूछा है तीसरे का तीसरा, देखिए मैं आपसे मिलान करवा रहा हूँ, क्वेश्चन तीसरे का तीसरा, है ना। अब तीसरे का तीसरा डायरेक्टली नहीं लगा है, ये तो क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको छोड़ देते हैं अपन। ये क्वेश्चन देखिए, तीसरे का पहला, एज इट इज क्वेश्चन बताता हूँ। तीसरे का पहला आपको मैं, तीसरे का पहला वापस से यही क्वेश्चन है, 2 बार क्वेश्चन मिला है। देखो क्वेश्चन हमारे 2 बार मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको एज इट इज पीछे बताया, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन मैंने एक बार पूछा, मतलब हमने 2 मॉडल पेपर में 2 क्वेश्चन लगातार पूछा और बोर्ड ने भी वैसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देख लिए मॉडल पेपर नंबर 3। मॉडल पेपर नंबर 3 में क्वेश्चन है, बिंदु 5 - 2 की x अक्ष से दूरी बताइए। आपका पहले का तीसरा क्वेश्चन देखिए, बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी बताइए। इसने क्या पूछा है, बिंदु 3, 4 की बोर्ड ने आपसे पूछा है y अक्ष से दूरी बताइए। एग्जैक्ट, मैं आपको ये एग्जैक्ट क्वेश्चन भी बता सकता हूँ अंदर, एक मॉडल पेपर में हमारा ये एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आया है, जो बोर्ड ने आपसे पूछा है 3, 4 की y अक्ष से दूरी। ये जो बोर्ड ने आपसे क्वेश्चन पूछा है 3, 4 की y अक्ष से दूरी, ये आपसे बोर्ड ने पूछा है क्वेश्चन, जबकि मैंने टेस्ट में क्या पूछा है, बिंदु 5, 2 की x अक्ष से दूरी, ठीक है। दोनों में मेथड सेम है, मैंने ये भी एज इट इज क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, ठीक है। ये देखिए बिंदु 4, 3, इधर लिखा है बिंदु 3, 4, ठीक है, ये भी क्वेश्चन मिल रहा है। फिर पहले का 7वां, पहले का 12वां क्वेश्चन देखते हैं। पहले का 12वां, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता। मैंने लिखा है एक पासे को फेंकने पर 3 से छोटी आने की प्रायिकता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे एक जैसे, ये खाली वैल्यू बोर्ड ने बदली है। यहाँ पर 4 लिखा है, मैंने 3 लिखा था, बाकी बोर्ड ने वैल्यू को बदल दिया है, ठीक है। बाकी मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ और जो सीधे सीधे है। देखिए 6, 4, 11, 21, 23, 15 का माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। ये भी मैं आपको क्वेश्चन अभी आगे बता दूंगा। 6, 12, 21, 23, 14, क्वेश्चन नंबर पहले का 9, क्वेश्चन नंबर पहले का 9वां मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए इसमें बहुलक पूछा है, मैं आपको बहुलक वाला भी बताता हूँ, इसको अभी अपन छोड़ देते हैं, आगे है वैसे ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। फिर अपन देखते हैं 16वां क्वेश्चन आपकी बुक का। बुक का 16वां क्वेश्चन एक दिया है, एक डिब्बे में लाल कंचे, 8 लाल कंचे, 5 सफेद कंचे, 2 हरे कंचे, डिब्बे में कंचा यादी से निकाला जाता है, लाल व हरा नहीं होने की। ये देखो क्वेश्चन इधर मैंने भी दिया, एक थैले में 6 लाल 9 काली गेंद, इस थैले में एक गेंद यादी से निकाल दी, क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो गेंद काली ना हो। मैंने लिखा है लाल गेंद हो, तो इधर भी लिखा है लाल हो। मैंने लिखा है हरा नहीं, तो इसने लिखा है काली नहीं, खाली चेंज करा है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन वही दिया है आपको बोर्ड के अंदर, ठीक है। फिर और मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर है आपका 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नहीं, क्वेश्चन नंबर 18वां, पहले 18वां देखते हैं फिर 14 देखेंगे। उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोर्ड ने आपसे पूछा है उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2, 3, -1 और 0 और 2 और -4 है, ये आपको दिए और क्षेत्रफल निकालना है। मैंने भी यही क्वेश्चन पूछा है, मैंने खाली शीर्ष दिए -3 और -2, 5 और -2, ठीक है, और 5 और 4, मैंने खाली ये शीर्ष दिया आपसे। और मैंने भी यही पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, इसने भी यही पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। खाली बोर्ड ने आपसे ये पूछा है और मॉडल पेपर में वैल्यू खाली ये है, बाकी क्वेश्चन सेम है। फिर अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन देखिए। देखिए 23वां क्वेश्चन तो एज इट इज छपा है, आपके अंदर भी आया है 23वां क्वेश्चन। 6, 10, 13, 7 और 4, आप बोर्ड का क्वेश्चन लेना, बोर्ड में भी आपको वैल्यू ऐसी की ऐसी मिलेगी, 6, 10, 13, 7 और 4, है ना। तो आपको एज इट इज क्वेश्चन मिला है जो मैंने बताया, 6, 10, 13, 7, 4, एज इट इज आपका 23वां क्वेश्चन मिला है जो मैंने मॉडल पेपर के अंदर क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आपको इसके अंदर भी मिलेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं,
ये मॉडल पेपर 4, मॉडल पेपर 4 से भी देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपकी बुक का। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 है। इधर लिखा है मैंने प्रत्येक का आयतन 64 है, मैंने लिखा है प्रत्येक का आयतन 27 है। बाकी पूरा क्वेश्चन वही है, आयतन 27 है, बोर्ड ने 64 पूछा। और ये 64 का क्वेश्चन भी जो मेरा 80 नंबर का मॉडल पेपर हुआ था उसमें मैंने एज इट इज 64 वाला भी पूछ लिया है। ये जो 27 वाला ये पहले चौथे मॉडल पेपर में पूछा और एज इट इज 64 वाला मैंने वापस से पूछ लिया है हमारे 80 नंबर के मॉडल। मतलब आप देख रहे हो क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हुआ हमारे मॉडल पेपर के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है एक चाप द्वारा। आगे देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं आपका तीसरा, है ना, तीसरे का 10वां क्वेश्चन देखिए। 5 सेंटीमीटर रेखाखंड ए बी को 2:3 में बांटिए। देखो एज इट इज क्वेश्चन कोई चेंज नहीं, मैंने भी पूछा था 5 सेंटीमीटर को 2:3 में बांटिए। एज इट इज क्वेश्चन कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जैसा बोर्ड में क्वेश्चन था वैसा वैसा मॉडल पेपर में क्वेश्चन है। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि मैंने पूछा था कि एक त्रिभुज है जिसको 3/4 की भुजाओं में बांटिए, ये पूछा था। जबकि बोर्ड ने आपसे क्या पूछा है, बोर्ड ने बस ये पूछा है कि एक 6 सेंटीमीटर वाला त्रिभुज है जिसको बांटना है 2/3। मैंने पूछा है 3/4, बोर्ड ने पूछा है 2/3। बाकी पूरा प्रोसेस वही है, सॉल्यूशन वैसे ही करना है, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दूसरे का दूसरा। ठीक है, मैं आपको दूसरे का दूसरा बताता हूं। दूसरे का दूसरा देखिए, मैंने लिखा है वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, इधर भी पूछा है वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एज इट इज क्वेश्चन कुछ भी बदलाव नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसा बोर्ड में था। फिर देखिए एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है, घन की पूछा, पहले का 10वां। ठीक है, तो आपके देखो पहले का 10वां सेम एज इट इज क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं है क्वेश्चन में। मैंने भी पूछा है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग मीटर है, घन की भुजा का माप, यहां पर भी यही पूछा है आपके बोर्ड में भी। मैंने भी ऑब्जेक्टिव में पूछा था, आपके बोर्ड ने भी ऑब्जेक्टिव में पूछा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखिए, ये क्वेश्चन तो आपको सीधा सीधा 22वां दिख ही जाएगा। आपका 22वां क्वेश्चन देखो बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आया है 1 - cos A, है ना, और 1 + cos A वाला ये क्वेश्चन आप देखिए, सेम क्वेश्चन है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस बोर्ड ने यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर दिया और कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन आपके अंदर आया हुआ है। आगे बात करते हैं, और ये हमारा छठा मॉडल पेपर, छठे मॉडल पेपर की बात करता हूँ मैं। छठे मॉडल पेपर से 7वें मॉडल पेपर से क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आपका पहले का दूसरा क्वेश्चन, पहले के दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है कि x² - kx + 4 के मूल समान है तो k का मान। मैंने भी यही लिखा है कि इधर देखिए 2x² + x + k के शून्यक दिए और k का मान निकालना है। बात वही है, आपको इसमें भी k का मान निकालना है, मैंने भी k का मान ही पूछा है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा देखिए, है ना, ये देखो ये क्वेश्चन भी मिल रहा है 4k वापस k का मान निकालना है। 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए मैंने, आपके बोर्ड ने भी आपसे 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं, एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये अपन छोड़ देते हैं। अभी 5वां क्वेश्चन क्या है, देखो सिंपल क्वेश्चन था 5वां, x² - x - 6 के शून्यक निकालो। x² - x - 6 के शून्यक निकालो सीधा। मैंने पूछा था x² - 2x + k के शून्यक ज्ञात करने और शून्यक ज्ञात करके अल्फा बीटा निकालने। जबकि मैंने नीचे भी मूल भी पूछे, मूल वाला क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको, आपके मूल वाला क्वेश्चन भी है। ये देखिए क्वेश्चन लिखा है, इधर क्या लिखा है आपके x² - x - 4 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए, है ना। और आपको बोर्ड ने क्या पूछा है, x² - 12x - 9 के मूल ज्ञात कीजिए, है ना। मतलब सेम क्वेश्चन पूछा है, खाली वैल्यू चेंज है। देखिए ये क्वेश्चन तो एज इट इज बोर्ड ने आप में से कॉपी कर लिया है। ठीक है, वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। ये का ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के अंदर है, खाली स्थान के अंदर आप देखोगे तो आपको मिलेगा आपका दूसरे का चौथा क्वेश्चन मिलेगा, वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, है ना। एज इट इज क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आया है। आगे बात करते हैं अपन। फिर अगला देखो, यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते तो त्रिभुज होता है ना। तो कौन सा त्रिभुज होता है, तो समरूप त्रिभुज। और यहाँ पर पूछा है समरूप त्रिभुज क्या होता है, तो दोनों बातें आपको यहाँ पर यही स्टेटमेंट लिखना था, मैंने स्टेटमेंट दूसरा लिखा है बस। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन आगे, तीसरे का तीसरा
तीसरे का तीसरा देखते हैं अपन, आपके बोर्ड का क्वेश्चन है तीसरे का तीसरा। चलो इसको छोड़ते हैं, अभी आगे चलते हैं। और 10वां क्वेश्चन मैं आपको सारे 4 सेंटीमीटर वृत्ता की वृत्त देकर दो स्पर्शिका समांतर, ये देखो स्पर्शिका वाला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। इधर मैंने 4 लिखा था, मैंने 5 लिखा था, इसने 4 लिखा है, ठीक है, इतना ही फर्क है। फिर देखो ये इसने बोला लिक्विड डिवांस से 90 और 144 का एचसीएफ निकालो। वापस से वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, वापस से वही क्वेश्चन आपके पीछे जाते जो आपको एचसीएफ निकालने का बोला था। मैंने ऐसे कितने क्वेश्चन पूछे, आपको बोला 95 और 152 का, आपको कितना बोला है क्वेश्चन में 95 और 152 का, और मैंने कितना पूछा है 90 और 144 का। और क्वेश्चन बताता 30 सेंटीमीटर इस पर देखा कीजिए, उसके लंबाई मापिए। देखो ये क्वेश्चन देखिए, आपको 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खेलना है। क्वेश्चन नंबर आप देख लेना, अब आप खुद ही मिलान करना। 8वें का 9वां भी एज इट इज क्वेश्चन है। फिर आप देखो 12वां क्वेश्चन, देखो 12वें क्वेश्चन में क्या किया है बोर्ड वाले ने, थोड़ा सा दिमाग लगाया है और 12वें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा घुमा दिया है। क्वेश्चन कैसे घुमाया है मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्वेश्चन पूछा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और चाप द्वारा अंतित कोण 60 दी है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना था। बोर्ड वाले ने त्रिज्य खंड दे दिया, बाकी एंगल वही दिया है, वो सब दिया है। इस बार इसने बोल दिया वृत्त की त्रिज्या, तो इसका मतलब त्रिज्या 7 आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन उल्टा दे दिया है, बाकी क्वेश्चन सेम है, आंसर सेम है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। फिर देखो बिंदु 4, 3 और 8, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड है ना, करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वां, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। इधर लिखा है बिंदु 0, 0 और 5, 3 है ना, आपको रेखाखंड मिलाने वाले निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मैंने लिखा है 4 और -3, और लिखा है 8 और 5 को मिलाने वाला, है ना। मतलब ये खाली वैल्यूज, कुछ क्वेश्चन में वैल्यू चेंज है, कुछ क्वेश्चन एज इट इज है, ठीक है। वैल्यू चेंज है क्योंकि वैल्यू तो चेंज हो सकती है, एज इट इज तो नहीं लग सकता, लेकिन फिर भी आप मानोगे 80% ज्यादा एज इट इज लगा है, बाकी वैल्यू चेंज है। मैं आपको सारे क्वेश्चन मिलान करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, ये मैंने आपको जो पीडीएफ सेंड की थी टेलीग्राम ग्रुप पर द्रोणा के मॉडल पेपर की, उस मॉडल पेपर के अंदर ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एज इट इज आपकी बुक के अंदर है। क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूँ, आपकी बुक में एज इट इज क्वेश्चन आया ये। आप देखो अपना क्वेश्चन नंबर 20वां, 3 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20वां देखना आप बोर्ड के पेपर में, और एज इट इज क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है। फिर देखो 3, 4 की y अक्ष से दूरी, तो आपके भी पहला क्वेश्चन देखो, ये भी हमारा मॉडल पेपर है। मैं आपको बताता हूं, आपके मॉडल पेपर में पहले का तीसरा क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन 3, 4 की y अक्ष से दूरी, इधर भी पूछा 3, 4 की y अक्ष से दूरी। एक घन का क्षेत्रफल 486 है, इधर भी पूछा 486 है। एक पासे को फेंकने पर 5 से बड़ा अंक आपको 7 से पूछा है ना। अब देखो ये क्वेश्चन सेम एज इट इज पूछा है ना। छठा क्वेश्चन देखो आपकी बुक का, 4x² - 12x है ना बराबर 9 के मूलों की प्रकृति, सेम क्वेश्चन है। 2x - 3x + 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति, ठीक है। फिर देखो 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह इक्का होने की है। तो आपको 52 ताश की गड्डी का एक क्वेश्चन पूछा गया है, तीसरे का 12वां, तीसरे का 12वां प्रश्न। अच्छी प्रकार से 52 ताश की गड्डी फेंटा गया तो एक दहला होने की प्रायिकता, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, एज इट इज क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए एज इट इज क्वेश्चन है, ये हमारे मॉडल पेपर का क्वेश्चन है एज इट इज, जो द्रोणा के ट्यूशन में जो टेस्ट हुए वहां का। आपका 8वां क्वेश्चन देख लीजिए और बोर्ड का 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ भी चेंज नहीं है। बोर्ड ने आपसे पूछा एक समतल जमीन पर खिल रही छाया की स्थिति 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उल्टा स्क्वायर 40 से बढ़कर 30। एज इट इज क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं है, ऐसा कैसा छपा है, ठीक है। फिर देखिए एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का 1:3 है, 1:√3 है। ये रहा आपका क्वेश्चन, 1:√3, ऐसा कैसा क्वेश्चन, ठीक है। आपकी कौन सा क्वेश्चन है, मैं 2 मिनट क्वेश्चन निकाल के बता देता हूं आपको, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये रहा आपके बुक के अंदर क्वेश्चन है 8वां, है ना। 8वां क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई उसके 1/3 है। मैंने भी 1/3 पूछा है और पूछते हैं आपसे। देखिए एज इट इज क्वेश्चन
कुछ भी चेंज नहीं है, एज इट इज क्वेश्चन है। साइन ए प्लस कॉस ए के द्वारा कॉस ए sec के बराबर 7 tan h, ये आपका 22वां क्वेश्चन, एज इट इज बोर्ड ने जैसा 22वां क्वेश्चन पूछा है वैसा का वैसा क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है। फिर देखिए माध्यक 4/28, ये देखिए आपकी बुक का क्वेश्चन 4/28 42 20 6, 4/28 42 20 6। आप देखेंगे पूरे पेपर के अंदर मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बताए जो एज इट इज है, कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट ने द्रोणा की टॉस सीरीज ज्वाइन करी होगी, मुझे ऐसा लगता है कि उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ऐसा नहीं है कि हमने हवा में बोला, मैंने आपको प्रूफ भी दिए सारे के सारे। जितने मॉडल पेपर हुए थे तो हमने आपसे मॉडल पेपर की मात्र 500 रुपये प्राइस रखी थी। मेरे ख्याल से आपके 500 रुपये वसूल हो गए होंगे जिस स्टूडेंट ने तरीके से टेस्ट दिए होंगे, जिस स्टूडेंट ने सारे मॉडल पेपर पढ़े होंगे, जिस स्टूडेंट ने द्रोणा की बुकलेट और द्रोणा के सारे टेस्ट दिए होंगे, उनके ऑब्वियसली बात है 100 में से 100 अंक आनी चाहिए। जिस स्टूडेंट ने मेहनत की होगी, सारा पेपर ऐसा का ऐसा लगा है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी पेपर में 80% पेपर एज इट इज लगना और 20% पेपर आपके वैल्यू चेंज होकर रखना बहुत बड़ी बात होती है। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है और स्टूडेंटों के लिए तो फायदा हुआ ही है। मैंने आपको बोला था जब मॉडल पेपर दे रहे थे कि जो मॉडल पेपर लेगा एज इट इज क्वेश्चन लगेंगे, मैंने आपको वादा किया था, तो हम आपके वादे पर खरे उतरे, आगे भी आपके सारे विश्वास पर खरे उतरेंगे, ठीक है। आप जल्दी जल्दी 10th का नया बैच शुरू होने वाला है, इस 10th का नया बैच भी आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी टाइमिंग भी हम आपको बता देंगे और 9th के भी नए बैच शुरू होने वाले हैं। धन्यवाद।